हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। जय श्री राम। प्रभु, महावीर बजरंग बली ने रावण के शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा को उसी की तेजधार तलवार से यमधाम पहुंचा दिया। मायावी अतिकाय और लक्ष्मण का घोर युद्ध हो रहा है भगवान। दंडक वन से तू प्राण बचाकर भाग आया था। उस समय श्री राम प्रभु दयालु थे, परंतु आज तू सुग्रीव के हाथों नहीं बच सकता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु, महाराज सुग्रीव ने लंका के सेनापति अकंपन को गदा के एक ही प्रहार से रणभूमि में सदा के लिए सुला दिया है।
प्रभु, युवराज अंगद ने निकुंभ का वध कर दिया है। हर हर महादेव। प्रभु, महाराज सुग्रीव ने महाबली कुंभ को धराशायी कर दिया है। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर है, आप पैदल हैं। ये बराबरी का युद्ध नहीं। आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध करें। नहीं हनुमान जी, लक्ष्मण के लिए ये सारी पृथ्वी एक रथ के समान है। आप चिंता न करें। अब तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश में ले जाऊंगा। हनुमान जी, विलंब ना करो भैया, ये मायावी है, अवसर से लाभ उठा लेगा। निसंकोच मेरे कंधे पर बैठकर इस मायावी से युद्ध करो। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली, तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई, अतिकाय ठिकाय विदारन को, अतिकाय ठिकाय विदारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए, उपाय कहो खल मारन को, उपाय कहो खल मारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए, उपाय कहो खल मार। प्रणाम पिताजी, दीर्घजीवी भव। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय की सुरक्षा कर रहा है। तुम्हारे शक्ति बाणों से इस कवच का भेदन नहीं हो सकता। अतः तुम इस समय स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। केवल ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय का वध हो सकता है। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण।
रथ सहित धरा पर आए गिरा। अतिकाय ने तज दिए प्राण, अतिकाय ने तज दिए प्राण। दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो। महाराज विभीषण, आप वृथा ही चिंता कर रहे थे। आपने मेरे लक्ष्मण का शौर्य और पराक्रम देखा? भैया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, यह आपके आशीर्वाद का प्रताप है। आप ये जानते हैं, फिर भी मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं लक्ष्मण भैया, अतिकाय का वध करना इतना सहल नहीं था। यह कार्य तुम जैसे यति और पराक्रमी के द्वारा ही संभव हो सकता था, परंतु आगे चलकर और भी कठिन परीक्षा का समय आएगा। हम कड़ी से कड़ी परीक्षा से नहीं डरते विभीषण जी। आज युद्ध भूमि में रावण के 4 पुत्र और बड़े बड़े महाबली सेना नायकों के शव धूल में पड़े हैं। आज रावण के पास मेघनाथ के सिवा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं रहा। इससे भी आप भैया की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते? होता है, पूरा अनुमान होता है। यह दृश्य तो दारुण है ही, परंतु मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूं भगवान, जब सारी लंका एक महान श्मशान की भांति मृत शरीरों से भरी हुई होगी और उन पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। प्रभु, युद्ध का परिणाम कितना भयानक होता है। लड़ने वालों के साथ उनकी संस्कृतियों का भी विनाश हो जाता है। हाँ महाराज विभीषण, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सदैव धर्म की शक्तियों को अधर्म की शक्तियों के विरुद्ध शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय की विजय के लिए मानव को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। विधवा हुई सुहागिने और अनाथ संतान, कौन कहे इसको नगर, यह तो है शमशान। देश लुटा संस्कृति लुटी, मिटे जाति परिवार, उन सब का आहत हृदय रो रो करे पुकार। यह खेल प्राणोत्सर्ग का घन घोरता
विगत शत्रुता के लिए कितने निर्दोष मारे गए। कितने निर्दोष मारे गए। सर कहीं धड़ कहीं जा गिरे, मिट गई जिनकी पहचान तक। कैसे अब इनकी अंत्येष्टि हो, कौन ले जाए शमशान तक। कौन ले जाए शमशान तक। हंसता गाता था जीवन जान, मृत्यु ही मृत्यु बस छा गई। भूख रणभूमि की ना मिटी, ये नगर के नगर खा गई। रोको रोको प्राणी का घातक युद्ध है, यह युद्ध नीति विरुद्ध है। इसे रोको, यही रोको, युद्ध रोको। हाय रे कितनी मांगों का सिंदूर ले, युद्ध में रक्त धारा बही। युद्ध का कुछ भी कारण सही, इसका परिणाम होगा यही। इसका परिणाम होगा यही। मैं लुट गई, मेरे जीवन भर की पूंजी लुट गई। मुझे छोड़ दो मालिनी। मुझे छोड़ दो, मुझे राजा से न्याय मांगने दो, मुझे राजा से न्याय मांगने दो। महारानी मंदोदरी, लंकानाथ, स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा अतिका है, मुझे लौटा दो। मेरी ममता की गोद सूनी न करो। मैं राजा के दरबार में न्याय मांगने आई हूँ, अपना पुत्र मांगने आई हूँ। एक माँ अपनी उजड़ी ममता का पल्लू पसार कर तुम्हारे दरबार में पुकार करने आई है। मेरे जीने का एकमात्र सहारा मेरा अतिका है। मुझे लौटा दो मेरी आंखों की ज्योति, मेरी ममता का मोती। मेरा अतिका रानी, धन्य मालिनी, धीरज से काम लो। अतिकाय हमारा भी पुत्र था,
आप यदि ऐसा समझते तो उसे अपनी काम वासना की वेदी पर बलि न चढ़ा देते। मालिनी! हाँ महाराज, अपनी वासना के मद में शायद आपको इतना भी भान नहीं रहा कि एक एक करके आपने अपने समस्त पुत्रों की आहुति दे दी, अपनी सम्रानियों की कोख सूनी कर दी, इसलिए कि आपको सीता मिल जाए। आपका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि हुआ था एक त्रिलोक विजय परम प्रतापी असुराधिपति रावण, जिसने अपनी परनारी लोलुपता, अपनी प्रेम पिपासा की ज्वाला में अक्षय कुमार जैसे नौनिहाल, प्रहस जैसे आज्ञाकारी पुत्र, देवांतक, नरांतक जैसे लाल और मेरे अतिकाय जैसे अतुलित बलशाली सपूत की आहुति चढ़ा दी। मालिनी! मैं पूछती हूँ कि जिस सीता की लालसा में ये सब कुछ कर रहे हैं, अब यदि वो सीता आपको मिल भी जाए तो क्या? हमारे पुत्रों के मृत शरीर पर पग धरती यदि वो राजमहलों में प्रवेश करेगी तो कौन उसका आदर करेगा? और आप भी अपनी प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे महाराज? अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपने कुल के समस्त योद्धाओं के घातक कहलाएंगे आप? धन्य मालिनी! महारानी मंदोदरी, धन्य मालिनी को ले जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, हाँ महारानी मंदोदरी, चलो, चलो, चले यहाँ से। अभी लंका के राजभवन पूरी तरह शमशान नहीं हुए हैं। एक दीपक अभी टिमटिमा रहा है। लंकेश के महलों के दीवे में बाती जगाने वाला एक कुल दीपक तो अभी बाकी है महारानी मंदोदरी। पुलिस कुल को पानी देने वाला तुम्हारा पुत्र मेघनाथ तो अभी तक जीवित है महारानी मंदोदरी। परम प्रतापी महाराज रावण, आपका ये महायज्ञ मेघनाथ की बलि चढ़ाए बिना कैसे पूरा होगा? असंभव, असंभव। मेघनाथ की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है मातेश्वरी। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। ये क्या? दिग्विजयी रावण की पत्नी, देवताओं को हरा देने वाले शूरवीर अतिकाय की माता को इस प्रकार अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। माँ का हृदय माँ का हृदय होता है, भले ही वो किसी शूरवीर की माँ हो। माँ का हृदय अवश्य रोएगा। तुम पुरुष लोग इतना अत्याचार मत करो कि माँ का रोने का अधिकार भी छीन लो। जो माँ राजमहल में रहेगी उसे रोने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके रोने से प्रजा की हजारों स्त्रियां रोने लगती हैं। राजमहल से एक चीख उठेगी तो प्रजा से 10,000 चीखें उठेंगी। दिग्विजयी राक्षस राज रावण की पत्नी, पिता के प्रताप की आन पर अपने प्राण अर्पण कर देने वाले परम पराक्रमी अतिकाय की माता इस प्रकार के प्रलाप करेगी तो हमारे सैनिकों की स्त्रियों की मनोदशा क्या होगी? लंका की महारानी, राजरानी, राजमाता, आपकी आंखों से टपकते आंसू पूरे राज्य में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन सारे देश में हाहाकार मचा देगा। ये बात याद रखो माता, राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसीलिए राजा को अपने दुख अपने सीने में ही दबाकर सदा हंसते रहना पड़ता है। राजा कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आप दोनों राजमहल में जाएं और अपने अश्रु पोंछ लें। बेटे, पुरुष के पाषाण हृदय के स्थान पर मां की ममता का कोमल मन होता तो
पुत्र शोक में तिल मिलाती माँ से आंसू बहाने का अधिकार कदापि न छीनता। याद रख, यही आंसू तुम्हारी माता की आंखों में भी होंगे। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समाचार आएगा, उस दिन देखूंगी कि तुम्हारी पत्नी सुलोचना भी रोती है कि नहीं। यदि वो रोएगी तो वो भी हमें पसंद नहीं होगा, परंतु माता, ये समय रोने धोने का नहीं है। इससे महाराज को बहुत अशांति पहुंचती है। इस समय सारे परिवार का, सारी सेना का एक ही कर्तव्य है कि महाराज के मनोबल को निर्बल न होने दे। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा। राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है। सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। मातेश्वरी, छोटी मां को साथ ले जाओ और उन्हें समझाओ कि आज महाराज के साथ देने का समय है, उन्हें अशांत करने का नहीं। माता, मेघनाद वचन देता है, काका कुंभकर्ण, भैया अक्ष कुमार, भैया अतिकाय, प्रहस्त, देवांतक, नरांतक अपने एक एक भाई के बदले उनके हजार हजार योद्धाओं को मारकर हृदय की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करेगा। आंसू पोष दो मां। इंद्रजीत को रघुवंशियों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दो। लंका में चारों ओर घोर निस्तब्धता छाई है। ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला, कहीं से भी धुआं उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस नगर के चार चार महाबली परम पराक्रमी राजपुत्र एक साथ अकाल मृत्यु के मुख में समा गए हों, वहां और क्या होगा। युद्ध की विभीषिका का यही दारुण परिणाम होता है। तो क्या लंकेश हथियार डालकर युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए तैयार हो रहे हैं? लंकेश की गतिविधि की सूचना का साधन तो विभीषण जी के गुप्तचर ही हैं। विभीषण जी ही बता सकते हैं कि लंकेश का अगला कदम क्या है। अनल को गुप्त रूप से अंदर अवश्य भेजा है। अतिकाय की माता पुत्र शोक में विक्षिप्त सी हो रही है। इसके अतिरिक्त और कोई समाचार नहीं। इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों खो गए पिताश्री? जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज? आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? संदेह?
तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तन कर देने वाले पुत्र पर हम संदेह कैसे करेंगे वत्स? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ। आप कह रहे थे लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परपोटे का क्या लाभ? लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं वत्स? अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानते। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सारी असुर जाति की आन का सवाल है, और उसे बचाने के लिए आप और मैं केवल दो ही बचे हैं, और हम दोनों में से किसी एक को जाना। तो हाथ में युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा। इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं तो धिक्कार है उसे। आपका रणभूमि में स्वयं जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया और भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम तरा देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए, उन्हें मैं लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए उनकी मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की ज्वाला और भड़का दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर नायक अपने सेनानी को प्रलय बनकर शत्रुओं का विनाश करने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वो हमारी सहायता के लिए आएंगे। वह माया रचने में हम लोगों से भी आगे है, उन्हें क्यों न बुला लिया जाए? अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दें पिताश्री। जाओ तात, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूर्यास्त से पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाद गुंजाता हुआ लौटेगा। अगर आज मेघनाथ के जयनाद की घोर गर्जना दशों दिशाओं में नहीं गूंजी तो वह शस्त्र उठाना छोड़ देगा।
और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं, तुम अवश्य विजयी होकर अपने पिता का मस्तक ऊंचा करके लौटोगे। यह विश्वास विद्युत बनकर कौंध रहा है हमारे मन में। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजयी भव। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए।